आज हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति के दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। दूसरे अध्याय में जो चीजें हैं जिनकी चर्चा की गई है उनको पहले देख लेते हैं। दूसरे अध्याय में नौ चक्र और उनके बारे में बताया गया है कि ध्यान कैसे करना है नौ चक्रों पर। तो यहाँ सवाल हमारा निकलता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्रों की चर्चा है। तो नौ चक्रों की चर्चा है। उसके बाद से सिद्धांत पद्धति के दूसरे अध्याय में 16 आधार और उस पर ध्यान लगाने की चर्चा है कि शरीर के जो 16 आधार है उस पर कैसे ध्यान लगाया जाता है ये बताया गया है। उसके बाद लक्ष्य त्रय पर ध्यान कैसे लगाता है, तीन लक्ष्यों की चर्चा है, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। अंतर लक्ष्य भी पांच बताए गए हैं, उसी तरह से बहिर्लक्ष्य बताए गए हैं नौ, और मध्यम लक्ष्य भी बताए गए हैं। उसके बाद व्योम पंचक यानी आकाश के पांच नाम बताए गए हैं, पांच उसके प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद अष्टांग योग बताया गया है। अष्टांग योग का नाम वही है जो पातंजल योग सूत्र में था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। लेकिन इसकी व्याख्या उतने विस्तार से नहीं की गई है जितने की पातंजल योग सूत्र में की गई थी। तो ये पांच चीजें हम लोग देखेंगे द्वितीय अध्याय में। तो शुरुआत करते हैं चक्रों की चर्चा से। पहला चक्र है ब्रह्म चक्र। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा नाभि चक्र। चौथा अनाहत चक्र। और पांचवा है कंठ चक्र। छठा तालु चक्र है। सातवां भू चक्र है। आठवां निर्वाण चक्र और नवा आकाश चक्र है। ये नौ चक्र है। इस नौ चक्र को याद करना पड़ेगा। कुछ चक्र तो यूं ही याद याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ चक्रों को ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रह्म चक्र जो है, जिसको हम लोग मूलाधार चक्र कहते हैं गुदा के पास, वही इसमें ब्रह्म चक्र कहा गया है। पहला चक्र ब्रह्म चक्र है। अगर सवाल आ जाए सिद्ध सिद्धांत पद्धति का के अनुसार पहला चक्र कौन सा है, तो ब्रह्म चक्र है। उसी को मूलाधार चक्र का ही नाम ब्रह्म चक्र कहा गया है। अब कहते हैं कि ध्यान कैसे करें। अब चक्र के बारे में थोड़ी सी विशेषता भी बताई गई है। कहते हैं यहाँ तीन फेरे से युक्त, यानी चक्र जो है वो तीन फेरा लगाए हुए है। ये ध्यान रखिएगा, इस तीन फेरा से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कुंडलिनी की बात तो नहीं हो रही है। आज थोड़ा मेरा गला खराब है, तो आवाज अगर दिक्कत हो तो जरूर बता दीजिएगा। कहते हैं यहाँ तीन फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र है। यानी कि ब्रह्म चक्र ही तीन फेरे से युक्त है। ब्रह्म चक्र जो है वो तीन फेरा लगाए हुए है, इसका ध्यान खास रखेंगे, ये अलग है। बाकी जो हम लोगों ने अब तक चक्र पढ़ा है उससे व्याख्या थोड़ी अलग है। आकार योनि मंडल के समान है। चक्र तीन फेरा लगाए हुए है। और यहीं पर काम रूप पीठ है। तो सवाल आ सकता है काम रूप पीठ कहाँ पर है, तो काम रूप पीठ, काम पीठ हम लोगों ने पढ़ा था शिव संहिता में, मूलाधार में। तो वो काम पीठ है ब्रह्म चक्र में, यानी कि मूलाधार भी इसको समझ के चले, क्योंकि ये स्थान वही है। अब कहते हैं यहाँ ध्यान कैसे लगाएं। तो ध्यान ऐसे लगाना है कि ब्रह्म चक्र में यानी मूलाधार चक्र में अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान करना है। जो ज्योति स्वरूप था उसी में अग्नि की तरह वह जो ज्योति है वो अग्नि के स्वरूप की है, उसी का ध्यान करेंगे। और उस ध्यान से क्या हो रहा है, सभी कामनाएं पूरी हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं, ये इसमें बताया गया है। अब इसमें जो विशेष बात निकल कर आती है वो ये कि काम रूप पीठ की कहाँ पर है, तो काम रूप पीठ ब्रह्म चक्र में है। ये हमने इसको अलग से निकाल कर रखा हुआ है ताकि जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल में है, ये हम लोग जानते हैं, स्थान वही है। उसके बाद कहा गया है इस चक्र के बारे में
जानकारी और ध्यान कहा गया। कहते चक्र के बीच में पीछे की तरफ मुख किए हुए मूंगे के अंकुर के समान, एक छोटा मूंगा होता है, उसके अंकुर के समान एक लिंग है। यानी कि एक लिंग की चर्चा की गई है स्वादिष्ठान चक्र में, उसका ध्यान करना है। यानी कि सब जगह एक लिंग है, यानी कि आत्मा का स्वरूप हर जगह है। तो कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र में मूंगे के अंकुर के समान लिंग का ध्यान करेंगे। और जो खास बात इसमें है कि स्वाधिष्ठान चक्र में उद्यान पीठ है, तो इसमें एक अलग चीज है। उद्यान हम लोग मानकर चलते हैं पेट, यानी कि मणिपुर चक्र में उसका स्थान होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है स्वाधिष्ठान में उद्यान पीठ है, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वाधिष्ठान में ही उद्यान पीठ है। कहते हैं कि उसी का ध्यान करे, नहीं, ध्यान तो उस मूंगे के आकार वाले लिंग का करना है, और वहीं पर उद्यान पीठ है। कहते हैं कि ध्यान से साधक के प्रति जगत यानी जो दुनिया है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। यानी कि उसकी नजर में आप आते हैं, आपका मान सम्मान दुनिया की नजर में बढ़ना शुरू हो जाता है। कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष हो या एक योगी है, योग साधक है, सम्मान आपका बढ़ता है दुनिया की नजर में। उस उद्यान पीठ के पास जो लिंग है, मूंगे के अंकुर के समान, उसका ध्यान करने से। तो सवाल आएगा उद्यान पीठ कहाँ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। तो उद्यान पीठ कहाँ है? स्वादिष्टान। स्वादिष्ट स्वादिष्टान चक्र में। स्वादिष्ठान चक्र में। इसको मुझे पता है कि अभी पढ़ा रहे तो अभी याद है। बोलने से क्या होता है, आपके चित्त में, आपके स्मरण में रहेगा जब आप बोलेंगे तो। इसीलिए बुलवाता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बुलवाएंगे तो आपको नहीं आएगा, आएगा। तीसरा चक्र हमारा है नाभि चक्र, जिसको कि हम लोग कहते हैं मणिपुर चक्र। ये नाभि चक्र नाभि स्थान में है। और कहते हैं यहाँ इनके बारे में विशेषता बताई गई है। कुंडली मारकर बैठे सर्प के समान 5 फेरे से युक्त है ये चक्र। ये चक्र कौन सा? नाभि चक्र। तो कहते हैं 5 फेरे से युक्त जो सांप जैसे 5 फेरा लगाकर बैठता है, वैसे ही ये चक्र ऐसा लगता है कि 5 राउंड मार कर बैठा हुआ है ये चक्र। और इसके बीच में कुंडलिनी का स्थान बताया गया है। 5 फेरे से युक्त इस चक्र के बीच में कुंडलिनी का स्थान है, जो सब सिद्धियों को देने वाली है। और वो कुंडलिनी कैसी दिखती है? तो कहते हैं करोड़ों सूर्य के समान। जैसे करोड़ों सूर्य से जितनी रोशनी निकलती है, वैसे ही वो प्रकाशवान है, कांति वाला है ये कुंडलिनी। तो इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये थोड़ा अलग है। कुंडलिनी में कहीं नहीं कहा गया कुंडलिनी जो है वो 5 फेरा या 3.5 फेरा लगाए बैठी है, ऐसा नहीं कहा गया है। अब कह रहे उस कुंडलिनी का आपको ध्यान करना है। उस कुंडलिनी का मतलब करोड़ों सूर्य के समान कांति वाला जो कुंडलिनी है, उसका ध्यान करेंगे। अब यहाँ पे कोई पीठ की चर्चा नहीं है, लेकिन अलग ये है कि कुंडलिनी शक्ति हम लोग अब तक पढ़ रहे थे मूलाधार चक्र में। लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी कहाँ पर है, तो ये सवाल बनता है क्योंकि ये अलग है। तो कुंडलिनी शक्ति का स्थान नाभि चक्र में बताया गया है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये हम लोग यहाँ से तीनों का पहले सवाल लिख लेते हैं। कामरूप पीठ, कामरूप पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? ब्रह्म ब्रह्म चक्र में। चक्र में। ब्रह्म चक्र में। तो उसके बाद कौन से पीठ का स्थान है? उद्यान पीठ का। उद्यान पीठ का। उद्यान ज्ञान पीठ का स्थान
कहाँ बताया गया है? स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के हिसाब से कुंडलिनी का स्थान कहाँ बताया गया है? नाभि नाभि चक्र चक्र। या मणिपुर चक्र। नाभि चक्र। में या मणिपुर चक्र में कह सकते हैं, वैसे नाभि चक्र ही आएगा, नहीं तो मणिपुर चक्र आए तो मणिपुर चक्र हम बोल देंगे। ये तीन चीजें बिल्कुल अलग थी, इसीलिए इसको यहाँ से निकालना जरूरी था। ये तीन सवाल आपका आ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंठ चक्र पे आते हैं। नहीं सॉरी, नाभि चक्र के बाद अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र का स्थान वही है, नाम भी वही है, अनाहत चक्र। उसी को हृदय स्थान में बताया गया, हृदय चक्र भी कहा गया है। कहते हैं हृदय इसका आधार है, इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यहाँ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसका मुख नीचे की तरफ है। जो कमल है 8 पंखुड़ियों वाला हृदय कमल, उसका मुख नीचे की तरफ है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि, और इसमें अगर पूछ दे कि हृदय चक्र में कितने पंखुड़ियों वाला कमल है, तो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। किसके हिसाब से? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के हिसाब से। कहते हैं इसके बीच में जो कमल है, उस कमल के बीच में लिंग के आकार का ज्योति का ध्यान करना है। ऐसा इमेजिन करना है कि उस हृदय कमल में लिंग के आकार की एक ज्योति है, हम उस पर ध्यान टिकाएंगे। लिंगाकार ज्योति को यहाँ पर हंस कला कहा गया है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा, हंस कला का स्थान कहाँ कहा गया है, या हंस कला का की आकृति क्या कही गई है। तो लिंगाकार ज्योति के समान उसकी आकृति है हंस कला की, और स्थान आपका अनाहत चक्र में हो गया। कहते हैं उस पर ध्यान करने से सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। तो इस सवाल को हम लोग लिख लेते हैं, हंस कला। हंस कला ज्योति का स्थान कहाँ बताया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक ये सब इंक्लूड है, क्योंकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हंस कला ज्योति का स्थान कहाँ बताया गया है? अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में। हंस कला ज्योति कहाँ रहती है, अगर इस तरह से भी सवाल आ जाए तो अनाहत चक्र में रहती है। अब जो अगला है हमारा कंठ चक्र। अनाहत के बाद कंठ चक्र को हम लोग जानते हैं विशुद्धि चक्र के नाम से, लेकिन यहाँ सीधे कंठ चक्र कहा गया है, जो कंठमूल में स्थित है। और कहते हैं कि ये चक्र जो है पांचवा चक्र है, और 4 अंगुल विस्तार वाला है। तो सवाल आ सकता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक कंठ चक्र कितने विस्तार वाला है? तो ये 4 अंगुल विस्तार वाला कंठ चक्र है। अब यहाँ पर दो तीन चीजों की चर्चा की गई है। कहते हैं वहां पर बाएं भाग में, वैसे तो पूरे ही उसमें कहा गया है कि बाएं भाग में इरा यानी चंद्र नारी है, दक्षिण भाग में पिंगला यानी सूर्य नारी है। यहाँ इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सुषुम्ना पर ध्यान करना है। तो कहते हैं उस इरा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नारी है, उस सुषुम्ना नारी का ध्यान करना है, इसीलिए बताया गया है उस सुषुम्ना नारी का ध्यान करें। वही अनाहत कला कहलाती है। अब अनाहत कला क्या है? तो सुषुम्ना नारी को अनाहत कला यहाँ कहा गया, लेकिन कंठ चक्र पर। अब कहते हैं कि अनाहत सिद्धि मिलती है अगर हम सुषुम्ना नारी पर ध्यान करते हैं। तो सुषुम्ना नारी पर कौन सी जगह पर? कंठ चक्र पर ध्यान करने से। तब यहाँ जो मेन चीज निकल कर आया एग्जाम की दृष्टि से, वो आया है अनाहत कला। अनाहत कला का स्थान क्या कहा गया? अगर ये सवाल आता है तो हम कहेंगे कंठ चक्र में अनाहत कला का स्थान आता है। अनाहत कला का स्थान सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक कहाँ बताया गया है? तो कंठ चक्र में बताया गया है। इसके बाद हमारा आता है छठा चक्र है
तालु चक्र, इसका स्थान भी तालु ही बताया गया है। तालु चक्र का स्थान तालु। अब देखिए कंठ के बाद हम लोग जनरली कहाँ आते थे, आज्ञा चक्र पे। तो आज्ञा चक्र पे पहले ना आकर आज्ञा चक्र और कंठ के बीच में एक चक्र दे दिया, तालु चक्र। तो उस तालु चक्र को हम लोग ध्यान रखेंगे कि विशुद्धि और आज्ञा के बीच में सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक तालु चक्र है, उसका स्थान तालु है। कहते हैं यहाँ से अमृत धारा का प्रवाह होता है। तालु मूल में जो लटकता हुआ मांस पिंड है, जिसको छोटी जिह्वा कहते हैं, घंटिका कहते हैं, सबको होती है और सबने इसको देखा भी है। कहते हैं उस घंटिका के मूल में एक छिद्र है जिसे राजदंत कहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो राजदंत पढ़ा था वो आयुर्वेद के मुताबिक हम लोग राजदंत देख लेते थे, लेकिन मुझे लगता है कि योग में राजदंत्र उस घंटिका के पीछे एक छिद्र है जिसे राजदंत कहा गया है। आयुर्वेद के मुताबिक राजदंत्र आगे के दो दांत, नीचे के दो दांत को राजदंत कहा गया है, लेकिन योग शास्त्र में राजदंत की चर्चा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में साफ साफ लिखा है। जो आपकी छोटी जिह्वा है, जो लटकती हुई घंटिका है, उस घंटिका के पीछे राजदंत होता है, वो छिद्र को राजदंत कहते हैं। और वो छिद्र जो है कहते हैं कि शंखिनी नारी का बिल है, वो दिवर है। वो छिद्र शंखिनी, ये यहाँ से सवाल आ सकता है, शंखिनी नारी का विवर जो है उसको क्या कहते हैं, तो राजदंत कहते हैं। इसे एक इम्पोर्टेंट सवाल और है, इसे 10वां द्वार भी कहते हैं। 9 द्वार तो हम लोग जानते थे, 10वें द्वार की चर्चा है। तो 10वां द्वार कौन सा है, वो राजदंत छिद्र जो है वही 10वां द्वार है, उसी को शंखनी नाड़ी का छिद्र कहा गया है। बाकी 9 द्वार आप लोग जानते होंगे, दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुख। तो कितने हो गए, 7। गुदा और लिंग 9, और ये 10वां द्वार कहा गया है। शंखिनी नाड़ी का जो विवर है ये 10वां द्वार है। कहते हैं यहाँ शून्य का ध्यान करना है, कोई आकार नहीं, सिर्फ शून्य शून्य शून्य, निराकार का ध्यान करें। और निराकार के ध्यान से यानी शून्य के ध्यान से चित्त का लय हो जाता है। ये लय से संबंधित है। एक बार फिर देखेंगे, यहाँ से अमृत धारा का प्रवाह होता है। हम लोगों ने ये चीज तो कॉमन है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अमृत धारा का प्रवाह प्रवाह उस छिद्र से होता है, विवर से होता है, जो घंटिका के पीछे है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक उसे राजदंत कहा गया है। और यह छिद्र जो है शंखनी नारी का विवर है, इसे 10वां द्वार कहा गया है। यहाँ सूर्य शून्य का ध्यान करना है। तो यहाँ कई चीजें निकल कर सामने आई हैं, एक तो 10वां द्वार, एक शंखनी नाड़ी का विवर, और एक आया है राजदंत। तो ये इम्पोर्टेंट है तालु चक्र आपका। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से सवाल निकाल लेते हैं। राजदंत का स्थान कहाँ बताया गया है, राजदंत का स्थान कहाँ बताया गया है, ये है तालु चक्र में। तालु चक्र में। और अगर तालु चक्र की जगह पर ऑप्शन दे दे घंटिका के नीचे, घंटिका के ऊपर, तो घंटिका के पीछे स्थान है इसका, या दांत दे दें कुछ कंफ्यूज करने के लिए, कुछ और दे दें। और इसमें दिया जा सकता है शंखिनी नाड़ी का विवर कहाँ है, तो कहाँ है, राज राजदंत के बिल। या तालु चक्र में, दोनों में से जो भी आपको दे दे वो कह सकते हैं। उसके बाद दिया जा सकता है 10वां द्वार का स्थान कहाँ है, तो तालु चक्र में है। तालु चक्र में। हाँ, इतने सवाल यहाँ से हमारे निकल गए। अब आते हैं हम लोग भू चक्र पे। भू जिसको भूमध्य चक्र, जिसको आज्ञा चक्र हम लोग कह रहे थे, वो यहाँ पर भू चक्र के नाम से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है कि ये भू चक्र है। स्थान बताया गया है कि भूमध्य में। इसका एक और नाम है, वो नाम है मध्यम चक्र। इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, या मध्यम चक्र ये कहा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। भू चक्र
या मध्यम चक्र, जो कि स्थान है भूमध्य में। कहते हैं इसे मध्यम चक्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अंगुष्ठ मात्र है। एक अंगूठे का जितना विस्तार होता है उतना ही विस्तार है आपके भू चक्र का या मध्यम चक्र का। तो यहां से सवाल निकल सकता है कि भू चक्र का स्थान सिद्धांत पद्धति के मुताबिक भू चक्र का विस्तार कितना है, तो अंगुष्ठ मात्र है। तो ध्यान रखने के लिए, जैसे एक अंगूठा से हम तिलक करते हैं माथे पे, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, तो वहां अंगूठा से तिलक करते हैं। तो उसको इस रूप में हम ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसको भू चक्र कहा गया है, जिसको मध्यम चक्र कहा गया है, उसका प्रमाण जो है, उसका विस्तार जो है अंगुष्ठ मात्र ही है। वहां पर ज्ञान का नेत्र है, जो कहते हैं ना तीसरी आंख भगवान शिव के, वो इसलिए तीसरी आंख से तात्पर्य है, वहां ज्ञान का नेत्र है। कौन सा ज्ञान का? आत्मा को देखने के ज्ञान का, तत्व का ज्ञान। यानी कि ये संसार जो है, ये हमें मोह माया में बांधने वाली संसार है। तो ये जब ज्ञान हो जाता है उस चक्र पर ध्यान करने से, तो कहते हैं कि वहां ज्ञान चक्र है। अब कहते हैं वहां ध्यान कैसे करें? तो वहां दीपक की शिखा, यानी कि जो दीपक जलती है उसकी जो ज्योति जैसी होती है, उसी के आकार का यहाँ पर हम ध्यान करेंगे। और जब ज्योति के आकार का ध्यान करेंगे तो कहते हैं उस ध्यान से क्या होता है, वाक सिद्धि मिल जाती है। यानी कि हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। यानी जिसको जो कह देंगे तो हमें वाक, हमारा वचन सिद्ध होगा, ऐसी सिद्धि मिल जाती है। वाक सिद्धि कहाँ ध्यान लगाने से मिलती है, तो इसको लिख लेते हैं। वाक सिद्धि कहाँ ध्यान लगाने से मिलती है, तो कहाँ मिलती है? भूत चक्र पर या मध्यम चक्र पर। सवाल ऐसे भी आ सकता है, भूत चक्र का दूसरा नाम क्या है सिद्धांत पद्धति में, तो मध्यम चक्र कहा गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका विस्तार अंगुष्ठ मात्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा आठवां चक्र है निर्वाण चक्र। निर्वाण चक्र का स्थान कहा गया है ब्रह्मरंध्र में, यानी कि सिर के ऊपर। अब आठवां चक्र आ गया, भूमध्य के बाद आठवां चक्र ब्रह्मरंध्र वाला आ गया है। कहते हैं ब्रह्मरंध्र इसका स्थान है, और इसके बारे में कहा गया ये अत्यंत सूक्ष्म छिद्र वाला है। अब देखिए, यहाँ अंगुष्ठ मात्र कहा गया था, और यहाँ कहा गया सुई की नोक की तरह, बस उसमें सुई की नोक समा सकती है उस ब्रह्मरंध्र में, उतना सूक्ष्म वो है। अत्यंत सूक्ष्म छिद्र वाला ये ब्रह्मरंध्र है, निर्वाण चक्र है। तो वहां पर ध्यान क्या करना है, तो कहते हैं धुएं की शिखा। जैसे एक धुआं, अगर आपने अगरबत्ती जलाई या कहीं मोमबत्ती बुझ जाती है, तो कहते हैं धुआं निकलती है। धुआं का ऊपर का जो हिस्सा होता है, शिखा मतलब धुएं के ऊपर का हिस्सा, उस धूम्र शिखा के रूप का ध्यान करना। जैसे धुएं का ऊपर एक पतली सी रेखा है, उस रेखा का ध्यान करना है। ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर जालंधर पीठ है। तो जालंधर पीठ का स्थान सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक कहाँ पर है, तो निर्वाण चक्र में है, ब्रह्मरंध्र में है। तो ये लिख लेते हैं, जालंधर पीठ का स्थान सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक जालंधर पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है, तो कहाँ बताया गया है? निर्वाण चक्र में, हाँ, या ब्रह्मरंध्र में। निर्वाण चक्र पे। हाँ, निर्वाण चक्र पे कहा गया। बहुत अच्छा। अब जो अंतिम चक्र हमारा है वो आकाश चक्र कहा गया है। आकाश चक्र का स्थान नहीं, आकाश चक्र का स्थान नहीं कहा गया, लेकिन कई शास्त्रों में जो व्याख्या की गई है उसमें कहा गया जो आपका शिखा वाला स्थान है, जहां पंडित लोग शिखा बांधते हैं, उसको कहा गया है कि ये आकाश चक्र का स्थान है, शिखा वाला स्थान। उसके बाद कहते हैं कि आकाश चक्र में
16 पंखुड़ियों से युक्त कमल है। देखिए सब में में कमल की चर्चा नहीं की गई है शास्त्र में। हो सकता है गुरु के लिए ये चीज छोड़ दिए गए हों। तो आपका सवाल आ सकता है कि आकाश चक्र में कितने पंखुड़ियों वाला कमल है। अभी इससे पहले आया था अनाहत चक्र में 8 पंखुड़ियों वाला आठ कमल पंखुड़ी। जिसका मुख नीचे की तरफ था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है ये 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, इसका मुख ऊपर की तरफ है और ये आकाश चक्र पर है। सबसे ऊपर का चक्र कहा गया आकाश चक्र। उसके मध्य में त्रिकूट आधार आकार वाली ऊर्ध्व शक्ति है। कहते हैं वहां एक ऊर्ध्व शक्ति है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाली शक्ति है, ऐसी शक्ति है, त्रिकूट आकार है, त्रिकोणाकार है। वहां आकार रहित शक्ति का ध्यान करें। अब यहाँ पर एक ऐसी शक्ति का ध्यान करना है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। इससे पहले आकार बताया गया था, कहीं धूम्र के शिखा का आकार, कहीं अग्नि शिखा का आकार, कहीं ज्योति शिखा का आकार, कहीं लिंग स्वरूप का आकार। यहाँ कहते हैं कि आकार रहित शक्ति का ध्यान करेंगे, यानी कि शून्य का ध्यान करेंगे, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। यहाँ पर पूर्णगिरि पीठ है जो सभी इच्छाओं को देने वाली है, उसके ध्यान से। तो पूर्णगिरि पीठ कहाँ पर है, ये सवाल आ सकता है। तो पूर्णगिरि पीठ आकाश चक्र में स्थित है। इसको एक बार और पढ़ लेंगे, तब तक ये सवाल देख लेते हैं। पूर्णगिरि पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है, या सवाल अलग भी पूछ सकता है। किस चक्र में पूर्णगिरि पीठ का स्थान है, तो आकाश चक्र में पूर्णगिरि पीठ का स्थान है। इसमें क्या कहा गया दूसरा, 16 पंखुड़ियों से युक्त कमल है, उसका मुख ऊपर की ओर है। सिद्धांत पद्धति के मुताबिक आकाश चक्र में कितने पंखुड़ियों वाला कमल है, तो 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। आकाश चक्र में कितनी पंखुड़ियों वाला कमल है, तो 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। और ये भी ध्यान रखेंगे कमल का मुख ऊपर की तरफ है और आधार कमल जो था, जो कि हृदय कमल था, उसका मुख नीचे की ओर बताया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। ये 9 चक्र हमारे कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन भी इसमें से निकाल लिया है। आप लोग को उम्मीद है नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब 16 मुख आधार बोले को तो सर, जी मुख कुछ बोले तो पंखुड़ी का मुख बोल रहे हैं अपना, क्या कमल का फूल का नोक बोल रहे हैं? कमल फूल, एक तो मान लीजिए हाथ में कमल फूल पकड़ा तो ऊपर की तरफ है, हाँ और उसी को हाँ। कमल फूल को प- नीचे कर दिया। अच्छा, कमल का फूल पूरा ही अपना नोक नीचे हाँ हाँ, बताए गए पूरा हैं। कमल ओके फूल, ओके सर। पूरा ही कमल फूल नीचे की तरफ मुख किए हुए हैं, अधोमुखी बताया गया है। तो इसमें निर्वाण चक्र और तालु चक्र में क्या डिफरेंस रहा? हाँ, एक मिनट आ जाते हैं। निर्माण चक्र और तालु चक्र में डिफरेंस है। तालु चक्र का स्थान है कंठ और भूमध्य के बीच में, जहां पर वो विवर बताया गया ना, जो छोटी घंटिका होती है, घंटिका के अंदर विवर है, उस विवर के पास बताया गया है, अंदर नहीं, विवर के पास बताया गया है। जो छोटी जिह्वा होती है, घंटिका जो लटकी रहती है, उसके ठीक पीछे एक छोटा सा विवर है, वहां पर तालु चक्र का स्थान बताया गया है। कपाल और कुहर वाला गुरुजी। कपाल कुहर तो अंदर हो गए, कपाल कुहर तक जाएंगे उस छिद्र के माध्यम से, अरुण जी कपाल कुहर तक जाएंगे। लेकिन जो चक्र का स्थान तालु चक्र है, जहां वो विवर शुरू होती है, यानी रास्ता हुआ कि कपाल कुहर मान लीजिए कि वो जगह है, कमरा है, और कमरा तक जाने के लिए एक द्वार है, एक पाइप लगी हुई छिद्र है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। उस छिद्र के पास तालु चक्र का स्थान बताया गया है। और आपने पूछा निर्वाण चक्र, निर्वाण निर्वाण चक्र ब्रह्मरंध्र हो गया। ब्रह्मरंध्र होता है, कहते हैं जहां बच्चे का पलपला स्थान सिर पे होता है, जब छोटा बच्चा होता है उसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो वो ब्रह्मरंध्र वाले को कहा गया है कि निर्वाण का चक्र है, निर्वाण चक्र है। और आकाश चक्र का स्थान नहीं दिया है, लेकिन कई जगहों पर इसकी व्याख्या इस तरह है, जो शिखा मंडल होता है। निर्वाण चक्र यानी सहस्रार चक्र है क्या? हाँ, सहस्रार चक्र को सहस्रार चक्र, निर्वाण चक्र। सहस्रार चक्र कह सकते हैं कि सहस्रार चक्र निर्वाण चक्र है। और आकाश चक्र कहा गया जिसको कई जगहों पर बिंदु चक्र भी कहा गया है, यानी कि ठीक सिर के
पीछे वाला, पीछे से ऊपर जहाँ एक ज्वाइंट वाला स्थान होता है जहाँ हम लोग शिखा बांधते हैं, उसको आकाश आकाश चक्र कहा गया है। 16 आधार की चर्चा हम लोग अब कर लेते हैं। 16 आधार एक साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पैर का अंगूठा, अब 16 आधार हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन क्यों है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वो बताया गया है कि 16 आधार का क्या काम है, क्या हम क्या करें उस आधार का, क्यों उसकी जरूरत है। कहते हैं पैर का अंगूठा है, दूसरा मूलाधार है, तीसरा गुदा द्वार है, 14 मेढ्र यानी लिंग बताया गया है, पांचवा उड्डयन बताया गया है, छठा नाभि बताया गया है, सातवां हृदय बताया गया है, आठवां कंठ बताया गया है, नौवां घंटिका जो भी हम लोगों ने पढ़ा गले में घंटिका बताया गया, उसका तालु कहा गया है। देखिए तालु तो हो गया ऊपर वाला, तालु के पीछे घंटिका के पास राजदंत का छिद्र था, वहां पर तालु का चक्र बताया गया है, लेकिन तालु और घंटिका में अंतर है। नाम भले ही वो दे दिया गया है। तो ये तालु बताया गया है 10वां आधार। 11वां आधार जिह्वा बताई गई है। 12वां आधार भूमध्य बताया गया है, आज्ञा चक्र वाला स्थान। 13वां नासिका बताया गया है, नासिका का अग्रभाग एक तरह से बताया गया है। नासिका का अग्रभाग 13वां। 14वां नासिका का मूल, यानी कि नासिका में दो आधार बता दिया गया है, नासिका का अग्रभाग और नासिका का मूल भाग। उसके बाद ललाट बताया गया जिसको फोरहेड कहते हैं, और फिर 16वां आधार ब्रह्मरंध्र को बताया गया है, जिसको कि सुई की नोक के समान सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है। अब ये जो 16 आधार है, इन 16 जगह पर हमें ध्यान करने की बात सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कही गई है, इन जगहों पर हम ध्यान करें। अब देखते हैं 16 को फिर मैंने साइड से लिख के उसमें क्या क्रिया करना है, ध्यान करना है, उसका फल क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। कहा गया 16 आधार में पैर के अंगूठे पर ध्यान ले जाएं और वहां तेजोमय स्वरूप का, यानी एक तेजोमय ज्योति का ध्यान करेंगे, ये कहा गया है पहले आधार के लिए, यानी कि पैर के अंगूठा वाले आधार के लिए तेजोमय ज्योति का ध्यान उस जगह पर करेंगे तो उससे क्या होगा, साधक की दृष्टि स्थिर होगी, यानी कि दृष्टि की चंचलता खत्म होगी। दूसरा मूलाधार कहा गया है, जिसको हम लोग अब तक मूलाधार चक्र पढ़ रहे थे। कई शास्त्रों में कहा गया मूल आधार, यानी गुदा के पास जो मूलाधार है वहां बाएं पांव की एड़ी से दबाना है, बाएं पांव की एड़ी से उस गुदा वाले स्थान को, गुदा द्वार को दबाना है, यही करना है इसमें क्रिया में। पहले वाले में तेजो स्वरूप का ध्यान करना था, यहाँ ध्यान की जगह कहा एड़ी से आप गुदा को दबाएं, मूलाधार को दबाएं। तो कहते हैं उससे क्या होगा, तो उससे कहते हैं अग्नि प्रदीप्त होती है। तीसरा गुदा द्वार अलग से बता दिया गया, देखिए मूलाधार और गुदा द्वार दोनों अलग अलग बताया गया है, तो इसको भी हम लोग याद करने में अलग अलग ही करेंगे। अब दबाने के लिए तो उसमें बता दिया गया कि दबाएंगे मूलाधार को, यानी कि दबाएंगे गुदा द्वार को ही दबाएंगे। अब जब गुदा द्वार पे खुद आ गए तो अब क्या करना है, तो इसकी क्रिया अलग कर दी गई है, इसको अश्विनी मुद्रा की तरह बता दिया गया है, इसको सिकोरे और फैलाए, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली स्थिति। मूलाधार और गुदा, तो मूलाधार में एड़ी से दबाना है, पांव की एड़ी से, और गुदा द्वार वाले को सिकोड़ना और फैलाना है, ये अंतर है दोनों में, यानी कि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। कहते हैं इससे क्या होगा, तो अपान वायु स्थिर होगी, गुदा द्वार का में अगर हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो अपान वायु स्थिर होगी, मूलाधार में बाएं एड़ी से दबाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होगी। उसके बाद है मेढ्र। मेढ्र पर कहा गया है कि लिंग का संकोचन, अब जो हम लोग मूलबंध लगाते हैं तो उसमें गुदा द्वार से लेकर पूरा योनि स्थान कहा गया है, उसको पूरा संकोचित करते हैं। इसमें कहा गया कि लिंग का जो मूल स्थान हुआ उस लिंग को पूरा संकोचन करें, पूरा खींच लें, सिकोड़ लें, इतना हमारी मांसपेशियां वहां मजबूत कर लेनी है, कंट्रोल में कर लेनी है।
तो लिंग का संकोचन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है, ध्यान रखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कहते हैं सर कि ये मूलाधार और वाला जो बताया है इसमें, ये स्थान तो वही है, बस क्रिया अलग है ना इसमें, पहले और दूसरे स्थान में। वही है, क्रिया बस हम्म, अलग कहा गया है, ठीक है। मूलाधार। अब जो ये लिंग वाला है, ये लिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का एक साथ भेदन हो जाता है, ऐसा सिद्ध सिद्धांत पद्धति के कहा गया है कि लिंग वाले स्थान पर अगर आप उसका संकोचन करते हैं, अब किस लेवल का संकोचन हो, ये गुरुमुख वाणी योग है। हो सकता है गुरु कुछ अलग क्रिया बताए, लेकिन सिंपल एक लाइन में लिंग संकोचन कहा गया है। उसमें तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और लिंग के ऊर्ध्वमुख होने से वीर्य स्थिर हो जाता है, यानी वीर्य पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, उसका गमन नहीं होता, वो बाहर नहीं निकलती है। तो इसमें कहा गया है कि ये वज्रोली मुद्रा से संबंधित है। वज्रोली क्रिया में भी ऐसा ही बताया गया है, लेकिन जो मेन है वो कि ब्रह्म विष्णु और रुद्र तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। तो किस आधार पर क्रिया करने से या किस आधार से तीनों ग्रंथि का भेदन होता है, ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इस आधार से तीनों ग्रंथि का भेदन, ये ध्यान रखेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक होता है। तो कौन सा है बताइए। मेरु लिंग। आधार अथवा लिंग आधार। या तो मेढ दे दिया जा सकता है, या लिंग आधार, लिंगाधार या मेढ आधार, जो भी दे उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। क्योंकि मेरा गला खराब है, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए, थोड़ा बोलिए तो अच्छा रहेगा। अब कहा गया अगला है ओडियान। ओडियान पेट वाला स्थान है। कहते हैं ओडियान पर नियंत्रण क्रिया कैसे करनी है, ये नहीं बताया गया है। ओडियान में कहते हैं ओडियान पर अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो मल मूत्र कम होने लगता है, मल मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। प्राणायाम में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां भी प्राणायाम का अभ्यास सब अच्छा होता है, तो मल मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। उसके बाद कहा गया है नाभि। अगला है नाभि स्थान है आधार हमारा। कहते हैं नाभि पर ध्यान कर ओंकार का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, चित्त का नाद में लय होगा। यानी चित्त जो ओंकार ध्वनि हुई तो ये नाद उत्पन्न हुआ, ओंकार नाद उत्पन्न हुआ, तो उसी पर ध्यान लगाना है, उसी ओंकार पर। तो कहते हैं चित्त हमारा नाद में लय हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद कहा गया अगला जो आधार है हृदय आधार है। कहा गया है कि हृदय स्थान में प्राण को स्थिर करें। अब किस क्रिया से करें, कैसे करें, ये गुरुबानी गुरुमुख वाली बात फिर यहाँ आ जाती है। कहते हैं प्राण को स्थिर करना है हृदय में, और हृदय कमल इससे विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंठ, हृदय के बाद हम कंठ पर आते हैं। कंठ आधार कहा गया है कि इस आधार पर कैसे इसका अभ्यास करना है। इस आधार को साधने के लिए तो क्या जालंधर जालंधर बंद लगाना है, ठोड़ी को कंठ मूल पर लगाना है। कंठ मूल पर जब हम ठोड़ी को लगा लेंगे तो कहते हैं इससे इड़ा और पिंगला में जो वायु का प्रवाह हो रहा है वो स्थिर हो जाता है। वायु तो अभी जब हमने रोक दिया तो वायु रुक गई, लेकिन कहते हैं इसका प्रभाव क्या होगा, इड़ा और पिंगला में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाएगा। अब कहते हैं अगला है घंटिका, वही छोटी घंटिका जिसके पीछे राजदंत है। तो कहते हैं जिह्वा के आगे के भाग को लगाना है, यानी जिह्वा के आगे के भाग को घंटिका के पास लगाना है। उससे क्या होगा, अमृत का श्राव होगा। यहाँ सिर्फ इतना ही बताया गया है, अमृत पान की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन कहते हैं अब अमृत पान होगा तो पान तो करेंगे, लेकिन कहा गया है कि सिर्फ जिह्वा लगाने भर से अमृत का श्राव होने लगता है घंटिका के पास। कहते हैं उसके बाद तालु स्थान है। तालु में कहा गया है जिह्वा को चालन और दोहन क्रिया से लंबा कर छिद्र में ले जाएं। अब जो घंटिका के पीछे छिद्र है
तालु वहां बताया गया है इसके मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक कहते हैं जिह्वा को चालन और दोहन क्रिया के द्वारा लंबा कर लेंगे और उस छिद्र में ले जाएंगे। पहले तो अमृत का श्राप बताया है, फिर उस छिद्र में यानी राजतंत्र में यानी कि शंखिनी नाड़ी के उस विवर में तालु को जिह्वा को ले जाएंगे। कहते हैं उससे क्या होगा, तो कहते हैं उससे साधक पूर्ण स्थिर हो जाता है, तो जड़ समाधि सिद्ध होती है। तो जड़ समाधि कैसे सिद्ध होती है, तो तालु आधार से जड़ समाधि सिद्ध होती है, साधक पूर्ण स्थिर हो जाता है। उसके बाद अगला आधार है जिह्वा आधार। कहते हैं जिह्वा आधार में क्या करना है, जिह्वा मूल में जीभ के अग्रभाग को लगाना है। जिह्वा मूल में जिह्वा के अग्रभाग को लगा दिया, यानी टिप ऑफ द टंग को जिह्वा के रूट में लगा दिया। कहते हैं इससे सभी रोग दूर हो जाते हैं, सिर्फ इतना करने भर से। अगला आधार है भूमध्य को भी आधार बताया गया है। कहते सर हैं इसमें साधक काष्ठवत स्थिर हो जाता है का क्या अर्थ है? काष्ठवत में जैसे लकड़ी में अब कोई हलन चलन नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, उसी तरीके से कहा गया है कि उसको मन से जोड़ा गया है कि शरीर भी आपका नहीं हिलेगा, ना आपका मन इधर उधर जाएगा, उसको स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में स्थिरता कहा गया है। इसीलिए मैंने सिर्फ साधक पूर्ण स्थिर हो जाता है, मन से भी शरीर से भी स्थिर हो जाता है, उनकी इंद्रियां अब इधर उधर नहीं भागती हैं। जैसे एक लकड़ी है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई हलन चलन नहीं होती है, वैसे ही साधक का मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, उसका ये तात्पर्य है। काष्ठ रूप से उसकी तुलना की गई है। जी सर, थैंक यू सर। भूमध्य में कहा गया है चंद्रमंडल का ध्यान करें। भूमध्य में चंद्रमंडल का ध्यान करने से कहा गया है कि तन मन शीतल हो जाता है। उसके बाद चूंकि चंद्रमा से शीतलता का संबंध है, तो इसीलिए कहा गया जब चंद्रमंडल का ध्यान करेंगे तो तन और मन हमारा शीतल हो जाएगा। उसके बाद नासिका का अगला हिस्सा और नासिका का मूल दो है। तो नासिका का जो अगला हिस्सा है, नासिकाग्र है, उसको कहा गया नाक के अगले भाग पर ध्यान लगाएं। ठीक है, ध्यान लगा दिया। अब क्या होगा, उससे मन एकाग्र होगा, चंचलता दूर होगी। सब मन को कंट्रोल करने के लिए सारी विधा बताई जा रही है। उसके बाद कहा गया है नासिका के मूल पर ध्यान लगाना है। अब आपने नासिका के अग्रभाग पर लगा लिया, अब नासिका के मूल भाग पर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, नासिका मूल में दृष्टि स्थिर करने से 6 महीने होते होते प्रकाश पुंज दिखने लगता है। ये इंपॉर्टेंट है कि नासिका मूल में ध्यान करने से, नासिका मूल आधार में ध्यान करने से क्या होता है, 6 महीने में प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। उसका अगला आधार 15वां आधार है ललाट, फोरहेड हमारा। कहते हैं ललाट पर प्रकाश पुंज का ध्यान करें। पहले तो प्रकाश पुंज दिखने लगा नासिका मूल में, अब कहते हैं उस प्रकाश पुंज को अपने ललाट पर ध्यान करें, तो वह साधक जो है तेजस्वी हो जाता है। उसके बाद कहते हैं अगला 16वां आधार ब्रह्मरंध्र है, सिर के ऊपर। कहते हैं कि उस ब्रह्मरंध्र पर गुरु के दोनों चरणों का स्मरण करें, ध्यान करें। ऐसा करने से आकाश के समान साधक पूर्ण हो जाता है, यानी साधक में अब अपूर्णता कुछ नहीं रहती है, वो पूर्ण हो जाता है। जो अब तक उनके अंदर अपूर्णता थी, तो कहते हैं वो अपूर्णता खत्म हो जाती है गुरु के चरणों का ध्यान करने से। 16 आधार हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो रह जाता है वो है सर लक्ष्य। नासिका का अग्रभाग बोले तो कौन सा अंदर का छिद्र है वो, उसको ध्यान करना है? नहीं, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज। अग्रभाग, अग्रभाग होगा मूल, नासिका का मूल भाग। मूल भाग आगे से जो आपके आंख के नीचे वाला जो मूल स्थान है, जहां से होंठ का ऊपर वाला हिस्सा है, उसको मूल स्थान कहा गया है। कई जगहों पर इसको मूल स्थान में आंख के नीचे और कई जगह होंठ के ऊपर कहा गया है मूल स्थान। तो
जनरली जो ज्यादातर जगहों पर है वो आंख के ठीक नीचे जहां नाक आकर खत्म होती है वहां पर कहा गया है हाँ नासिका मूल को। अच्छा कई जगहों पर व्याख्या में नासिका मूल को आज्ञा चक्र भी यानी सांभवी मुद्रा में जहां देखते हैं वहां भी कहने की चर्चा है। तो ये ओके ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से नासिका मूल ही रखेंगे, क्योंकि कई विद्वानों ने, बड़े सिद्ध पुरुषों ने कहा है कि नासिका मूल का अर्थ सांभवी मुद्रा में जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं उससे संबंधित मानना चाहिए। तो अब हमने 9 चक्र 16 आधार पढ़ लिया। अब लक्ष्य त्रय, व्योम, पंचक और अष्टांग योग बचा है। अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अब गला मेरा जवाब दे रहा है, तो मैंने सोचा आज क्लास ना करने से अच्छा है कि क्लास करें, कुछ तो हम लोग अच्छा पढ़ ही लेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज एक दिन रेस्ट लेना था आप। नहीं, कल मैंने रेस्ट ले लिया था। कितना रेस्ट लो, नहीं, दरअसल फिर वो भी थोड़ा सा क्रिया गला योग में वाला, थोड़ा सा फर्क है। क्रिया योग वाला भी हमारा हो गया था, तो हमने कहा हाँ, थोड़ा सा ले लें। थोड़ा उस गला में चक्कर में फर्क दिख रहा है इसलिए बोलिए। और आज एक दिन रेस्ट लिया तो अपने को अच्छा लगता था। चलिए अब आज कर लेते हैं, भाप वाप ले लेते हैं, देखते हैं। सर आपने क्रिया योग की दीक्षा ली है? जी क्रिया योग की दीक्षा ली है आपने? हाँ, मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली है। माधवी जी भी नहीं ली थी? हाँ, माधवी जी भी मिली थी, माधवी जी भी आई नहीं थी। हाँ, मैं यही हूँ।